अस्सलामुअलैकुम। मेरी लेक्चर सीरीज की 14वीं वीडियो के अंदर, और ये वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं चैलेंज कर सकता हूँ, मैं वादा भी करता हूँ, चलो लोगों को पता मैं वादे बहुत कम करता हूँ, कि आपको 10 रजिस्टर, एटलीस्ट 10 रजिस्टरों का इंट्रोडक्शन पता हो जाएगा। वादा कर बैठा हूँ तो इस पे हम बात करते हैं कि हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में। हमारे एएसआई के सिलेबस के अंदर पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में एक पूरी हमें एक दी गई है फहरिस्त। उस फहरिस्त में से हमने हर एक टॉपिक को डिटेल्ड वाइज करने हैं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जैसे मैंने पहले बनाई थी। इसके अंदर ये सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा either you are supposed to take the further or listen or see the further videos or not। बात करने से का मकसद ये है दोस्तों, जो भी थाने का रिकॉर्ड है ना, वो हिस्टोरिकली और करंटली दो तरीकों से रखा जाता था। हिस्टोरिकली या लीगली, करंटली भी लीगल है लेकिन हिस्टोरिकली सबसे पहले पुलिस रूल्स 1934 के अंदर पुलिस की तर्जे हयात, जिंदगी, मामलात सब कुछ मेंशन थे। उसके अंदर पुलिस रिकॉर्ड कीपिंग का प्रोटोकॉल भी मौजूद था। मतलब कि पुलिस अपना रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रखेगी, वो कैसे चीजों को लेके चलेगी। मतलब अगर पता है 302 का मसला चल रहा है कहीं पे, ठीक है, अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, एक मौत ही रहेगा, चली जाएगी। सो दिस वाज वेरी 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 क्रिटिकल एंड ट्रिकी एंड बहुत मिटिकुलस किस्म की वो चीज़ थी। खैर, अगर आपने मेरी वोकैबुलरी वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, आपका फ़ायदा होगा। किसी इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पैसे देने खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर, वापस आते हैं। बहुत मोहतात और बारीक बीन ये मसला था। 10 मैंने आपको याद कराने हैं रजिस्टर आज की इस वीडियो में, और छोटी सी होगी, ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी, हम इसको कट शॉर्ट करेंगे। खैर जी, फिर जी उसमें यह था कि उसमें एक प्रॉपर बाब नंबर 22 का फिक्रा नंबर 47 से लेकर 76 तक इस बात को इंश्योर करने के लिए था कि जो पुलिस है वो अपने रिकॉर्ड्स को, अपने डेटा को कैसे मेंटेन रखेगी। क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन ऐसा इंस्टीट्यूशन जिससे लोगों की जिंदगियां, लोगों की खुशियां, लोगों की इज्जतें वाबस्ता हैं, उसका रिकॉर्ड बहुत माना रखता था। हम इसकी मजीद डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में बाद में जाएंगे जब हम इनको वन बाय वन टोटल को करेंगे। खैर, होता यह है कि पुलिस रूल्स 1934 को बाद में रिप्लेस कर दिया गया पुलिस ऑर्डर 2002 के लिए इसे, ठीक है। वही चीजें ज्यादा समराइज, कंडेंस, कॉम्प्रिहेंसिव हो गई, और पुलिस ऑर्डर 2002 ने भी इन्हीं चीजों को लीगलाइज किया, रेक्टिफाई किया, सर्टिफाई किया कि भाई रिकॉर्ड कीपिंग इज अ वेरी 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 सीरियस थिंग, ठीक है। क्योंकि जो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है ना, वो बहुत जरूरी है। इसका मिसयूज हो सकता है। मैनेजमेंट, पुलिस को मैनेजमेंट करने में बहुत अहम इफेक्टिव रोल प्ले करता है, और पुलिस की प्रॉपर फंक्शनिंग में, पुलिस के काम की प्रॉपर फंक्शनिंग में ये वाला काम जरूरी है। इसलिए बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है हमारे रजिस्ट्रान को। मैं अभी वो लफ्ज पहली मरतबा लिया, रजिस्टर, पहला रजिस्टर, दूसरा, याद नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं सब कुछ याद कराऊंगा यार, सारी दफात भी दफा दूर करेंगे और सारे रजिस्टर भी याद करेंगे आने वाली वीडियोस में, इंशाल्लाह हो जाएंगे आपको, बस आपको अटेंटिव रहना है। खैर, होता यह है कि पुलिस इनोवेटिव हो जाती है। हम 2016 के अंदर पेका आता है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। हमें इलेक्ट्रॉनिक जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे पुलिस भी साथ में कॉप अप करती है विद द इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स। और फिर हमें देखने को मिलता है PSRMS, पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। काम इसका भी यही है, प्रोटोकॉल इसके भी वही है, लेकिन इसको डिजिटलाइज कर दिया गया, ठीक है। हमने पढ़ा थोड़ा सा इसके बारे में, और जो सिलेबस है उससे हम बाहर नहीं जाएंगे। इसको एक्सप्लेन करने बैठेंगे बहुत लंबा निकल जाएगा, हमने इसको एक्सप्लेन नहीं करना, हमने सिर्फ सिलेबस कवर करना है। और फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम भी, ये सारे का सारा काम यही था। उधर भी यही कर रहे हैं, ये इधर भी यही कर रहे हैं, लेकिन डिजिटलाइज हो गया, अपडेटेड हो गया। वहां पे जो सारी हैक्टिक चीजें थी वो खत्म हो गई। मैंने वीडियो के शुरू में यह कहा था कि मैं आज आपको 10 रजिस्टर याद करवाऊंगा, आपको वीडियो खत्म होने से पहले 10 रजिस्टर याद हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको उससे पहले एक लड़की का नाम बताता हूं जिसका नाम है इब्तिदा। ठीक है,
इब्तदा रोज घर से भाग जाती है, इब्तदा रोज स्टैंड होके घर वालों से स्टैंड होके रूपोश हो जाती है, और रूपोश होके वो वापस घर वालों को खता खताबत करती है। इब्तदा जो है ना, एक लड़की का नाम है जो रोज घर वालों के सामने स्टैंड हो जाती है और फिर वो रूपोश होके खत लिखती है। इब्तदा सबसे पहले रोज स्टैंड होती है और फिर रूपो गायब हो जाती है और फिर वो खतो किताबत लिखती है। दोस्तों, आपको मैंने 5 रजिस्टर याद करा दिए हैं। नहीं यकीन आ रहा तो आप जरा मुझे पहला रजिस्टर, पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड कीपिंग का सबसे पहला रजिस्टर बताएं कौन सा है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इब्तदा से आप याद रखेंगे, रोज नामचा, स्टैंड स्टैंडिंग, वो जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स आते हैं रजिस्टर उनसे मुताल्लिक है, ये जो आईजीपी साहब से ऑर्डर आता है, हम इनको एक्सप्लेन करेंगे लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ याद करा रहा हूं। फिर वो रूपोश हो जाती है, रूपोश और हमारा जो चौथा रजिस्टर है व्हाट इज अबाउट दैट, वो रूपोश मफरूरान के खिलाफ है, के बारे में है, उसकी बाबत हम उसको मेंटेन करते हैं। लेट्स से आप हेड हो तो आप सोचो, आपको बाद में हम इस पे करते हैं। फिर जब वो घर में खत लिखती है तो 5वां रजिस्टर खत लिखने से मुताल्लिक है। ठीक है, ये हम 5 रजिस्टर याद कर चुके हैं दोस्तों। इब्तदा रोज घर वालों के सामने स्टैंड होती है और फिर वो रिपोश होकर घर वालों को ये खत लिखती है। लड़कियां ही, मतलब वो जो निकम्मी लड़कियां होती हैं वो यूजुअली ऐसे ही करती हैं। इब्तदा पहला रजिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में, दूसरा रोजनामचा, तीसरा स्टैंडिंग ऑर्डर्स के बारे में, वॉट एवर द ऑर्डर्स is passed from the upper subordinates to the lower subordinates and that become the part of the a register और यादाश्त का हिस्सा बनाना पड़ता है उसे because for the future implications। फिर उस पर करेंगे। चौथा रूपोश हो जाती है, फिर वो 5वां खतो किताबत करती है। ठीक है, इब्तदा रोज स्टैंड घर में स्टैंड लेती है और रूपोश होकर घर में खतो किताबत करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहूंगा लेकिन एक पते की बात बताना चाहता हूं कि आपको पता है अगर आप मैट्रिक एफए ओए लेवल या सीएसएस पीएमएस किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बगैर कुछ लिए आपसे सिर्फ आपको देना ये चाहता हूं कि मैं 55 सब्जेक्ट्स 55 सब्जेक्ट्स के 5,000 एमसीक्यूज क्रिमिनोलॉजी से लेके जियोलॉजी से लेके जियोग्राफी से लेके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से लेके हर एक सोशल स्टडीज का साइंटिफिक स्टडीज का सब्जेक्ट के 5,000 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाला हूं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट को अभी से सब्सक्राइब करें और अपने दूसरों तक शेयर करें इंशाअल्लाह अजीज। एक साल के अंदर आपको 55 सब्जेक्ट्स के 5,000 एमसीक्यूज 2 से 5,000 एमसीक्यूज मिलेंगे। हम उर्दू और बाकी सब्जेक्ट्स कर चुके हैं, हमारा ऑलरेडी कंप्यूटर चल रहा है। इसके बाद वी विल कम टू द करंट अफेयर्स ऑफ एवरी मंथ इंडिविजुअली। प्लीज सब्सक्राइब टू अलकरम स्कूल ऑफ थॉट। प्लीज इसको अपने मुंह से बोले, आपको याद हो जाएगा। फिर जब वो एक काम हरकत कर लेती है ना इब्तदा, तो मुतफर्रक से लोग, मिसलिनियस से लोग मवेशियों की तरह सर्च करते हैं दहियों को, देहातों को, और निगरानी करते हैं। जब इब्तदा रोज घर वालों से स्टैंड होके रूपोश हो जाती है और बाद में खतो किताबत करती है, घर वालों से करती है, लोगों को थोड़ी पता है, तो घर वाले तो लोग मुतफर्रक होके मवेशियों की तरह उसको सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। कहां पे मवेशी, कहां पे ढूंढे जाते हैं? दहियों में, दहों में, देहातों में, देहाती इलाकों में, और उसकी निगरानी करते हैं। दोस्तों, छठा जो हमारा रजिस्टर है दैट इज अबाउट मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, मिसलेनियस व्हाटएवर द मिसलेनियस थिंग्स वुड बी, वी वुड स्टडी लेटर ऑन। 7वां जो हमारा रजिस्टर है मवेशी फाटक से मुताल्लिक है। 8वां हमारा रजिस्टर स्लिप सर्च पैरवी से मुताल्लिक है। 9वां हमारा रजिस्टर जो है ना वो जराइम दह से मुताल्लिक है। और 10वां हमारा रजिस्टर निगरानी से, ये रजिस्टर निगरानी से मुताल्लिक है। तो आई होप इब्तदा रोज स्टैंड होती है अपने घर वालों से और रूपोश होके वो खतो किताबत करती है। फिर मुतफर्रिक लोग मवेशियों, जानवरों की तरह उसे ढूंढते हैं और दहों के अंदर उसे ढूंढते हैं और निगरानी करते हैं। ये 10 रजिस्टर हैं। आई होप कि आपको ये वाला मेरा तरीका, अगर आप मजीद वीडियोस मेरी देखना चाहते हैं तो अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, काफी फायदा होगा।